नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2026 और 2027 का शुरुआत, ये दोनों समय जो ऐसा है लगभग एक साल का, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों का भविष्य दांव पर लगा है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो 2026 के चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रखती, और एक राष्ट्रीय पार्टी भी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो अभी चुनाव की तैयारी करनी चाहिए पश्चिम बंगाल में, चुनाव की तैयारी करनी चाहिए असम में, तमिलनाडु में, केरल में, लेकिन वो भी इन राज्यों से ज्यादा इंटरेस्टेड उस राज्य में है जहां अगले साल चुनाव होना है। यही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जो अपने अपने राज्यों में सीमित है, और उन लोगों का किस्मत का फैसला अगले 4-5 महीने में होने हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या एमके स्टालिन हो या पिनराई विजयन हो, या फिर ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस में एक निकम्मे नेता राहुल गांधी, जिनके हार की संख्या, जो चुनावों में हार होती है उसकी संख्या में इजाफा होगा, सेंचुरी लगाकर ही दम छोड़ेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ होना नहीं, असम में कुछ होना नहीं, तमिलनाडु में अगर स्टालिन की वापसी होती है तो थोड़ा बहुत ये मान लिया जाएगा कि कांग्रेस की भी कुछ भूमिका होगी, और केरल में भी स्थिति डगमगा रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में राहुल गांधी लड़खड़ा रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी और इन लोगों का जो ध्यान है अभी है केजरीवाल के किले पर, क्योंकि केजरीवाल इन दिनों स्ट्रगल कर रहा है, अंतिम किला बचाने की अंतिम कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किला बच पाएगा ऐसा मुश्किल लग रहा है। समस्याएं बढ़ती जा रही है पंजाब के अंदर, कांग्रेस सुपर एक्टिव मोड में आ गई है, और अरविंद केजरीवाल का डाउनफॉल भी शुरू हो चुका है। वो भले ही मनीष सिसोदिया को पंजाब में छोड़कर आया है, सत्येंद्र जैन वहीं डेरा डाले हुए है, विभव कुमार सीएम मान के पीछे पीछे छिपाकर चलता है, और केजरीवाल ज्यादातर समय पंजाब में गुजारता है रैलियों में नहीं, चुनाव प्रचार में नहीं, बल्कि पंजाब के अपने शीश महल में। लेकिन वो किला अभी हिल रहा है। अंतिम किला जो पंजाब का है अरविंद केजरीवाल के लिए, वो डगमगा रहा है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा अब एक साल के अंदर कौन सा ऐसा काम कर दें जिसके कारण सरवाइव करने की क्षमता बढ़ जाए, यानी आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ जाए। अगर नहीं आई तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ेगी। दिल्ली चली गई, दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर विस्फोटक स्थिति है। विधायक अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये सौरभ भारद्वाज के एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा। गोपाल राय को गुजरात भेजा गया, गुजरात में अरविंद केजरीवाल बार बार दौरा कर रहा है, लेकिन वहां भी इस्तीफा पर इस्तीफा चल रहा है। गोवा का संगठन बिखरा हुआ है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। तो अब पंजाब बचा है, जहां से केजरीवाल को कुछ पोषण मिलता रहता है, यानी कि सरकारी सुविधाओं का उपयोग ये ठग्स का गैंग करता है, गैंग्स ऑफ ठग्स, यानी कि अरविंद केजरीवाल और उसके इर्द गिर्द के लोग जो पंजाब की सरकारों में कई पदों पर बैठे हुए हैं, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की सैलरी ले रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा तो वो भी अपना रास्ता तलाश लेगा। इसलिए केजरीवाल इन दिनों पंजाब पर नजर गड़ाए हुए है, और उसको इस बीच लगा कि भगवंत मान इस्तीफा देने के लिए तैयार तो नहीं है। इतने दिनों से कोशिश की जा रही है कि भगवंत मान इस्तीफा दे, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहा कि अगर इस्तीफा देंगे, अगर मुख्यमंत्री का पद हमसे छीना गया तो फिर पार्टी नहीं बचने देंगे, क्योंकि ये चुनावी साल में उनकी बेइज्जती होगी तो फिर उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। और भगवंत मान को भी लगने लगा है कि चुनाव जीत तो पाएंगे नहीं, तो अगर इस बीच एक साल का फायदा मिल जाए वो बहुत है। अगर पहले ही हटा दिया गया तो फिर एक साल के बीच हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवंत मान इन दिनों इस्तीफा न देने की शर्त पर अड़ा हुआ है, लेकिन करना तो है,
नेतृत्व उभारना है, दिखाना है कि नहीं नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भगवंत मान के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है। लोग भगवंत मान से नाराज हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से नहीं। जो स्थिति अभी बनी है उसमें अब पावर शेयरिंग फार्मूला लेकर आया है अरविंद केजरीवाल। अब ये सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पंजाब की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहा है। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन उनका पावर सीज कर लिया जाएगा। उनके पास ताकत तो पहले भी नहीं थी, वो केजरीवाल के कठपुतली ही थे, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर होने का वो कुछ न कुछ फायदा उठाते रहते थे, वो भी छिनने वाला है। क्योंकि केजरीवाल ने सोचा अभी तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अगर इसके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोड़ दें तो सोशल इंजीनियरिंग वहां पर सध सकता है। इसमें एक दलित चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और उसके लिए हरपाल सिंह चीमा का नाम चल रहा है। दलित चीफ उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और एक महिला को भी रख लेते हैं, अपर कास्ट भी हो। महिला जरूरी है क्योंकि महिलाओं का वोट जो अपने साथ रखना है। इन दिनों केजरीवाल को लगने लगा है कि बिहार के चुनाव में महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। 10,000 वाली स्कीम नीतीश कुमार के लिए वरदान साबित हुई है, और जो लाडली बहन योजना के कारण मध्य प्रदेश में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन ने महिलाओं को जो पैसे दिए, और आजकल ममता बनर्जी जो कर रही हैं 1,000 से 1,500 कर दो, 1,500 से 5,000 कर दो, ये महिलाओं को लुभाने की कोशिश ये अरविंद केजरीवाल भी कर रहा है, और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के माध्यम से ये महिलाओं के खाते में पैसे देने की घोषणा भी कर चुका है। तो एक महिला उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर बलजीत कौर का नाम आगे बढ़ाया गया है कि वो एक उप मुख्यमंत्री होंगी। मतलब ये एक्सेप्शन केस कि सरकार अब जाने वाली है, 1 साल का समय बचा है, गठबंधन किसी पार्टी का नहीं, फुल मेजॉरिटी की सरकार है, लेकिन वहां भी 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि मुख्यमंत्री 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है। 1 साल में 2 और उप मुख्यमंत्री बनाकर क्या चाहते हो? चाहते यही है कि अभी एक दलित उप मुख्यमंत्री होगा तो दलितों का वोट हमारे पास आ सकता है, और एक महिला उप मुख्यमंत्री होगी तो महिलाओं के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा आम आदमी पार्टी के लिए। यही इनकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी तो यही चल रहा है। राहुल गांधी टारगेट करके बैठे हैं। कांग्रेस में भले ही गुटबाजी बढ़ गई है इस बात को लेकर कि बार बार ये दलित सीएम के घोषणा नहीं की जा सकती, और इसलिए वहां पर बार बार कहा जाने लगा कि अभी चुनाव में वक्त है तो देखा जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन एक बार तो सगुफा छोड़ दिया गया कि दलित चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होना चाहिए पंजाब में कांग्रेस का। इसलिए आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है कि नहीं, एक दलित चेहरा तो उभरना चाहिए, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर ही क्यों ना हो। अब ऐसी स्थिति हो गई, भगवंत मान के पावर को कमजोर किया गया, सीज किया गया, तो उसका बीपी फ्लैक्चुएट होने लगा, अप एंड डाउन होने लगा, और ऐसा फ्लैक्चुएट होगा कि भगवंत मान को जाना पड़ा हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। मोगा की रैली से पहले ही वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, क्योंकि मोगा की रैली में ही ये डिसाइड करना था, और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, ये सारे लोग मोगा की रैली में पहुंचे। ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र वैसा है जिसमें भगवंत मान अपने आप को कहता है कि इस क्षेत्र पर हमारी पकड़ है। लेकिन मोगा की रैली में एक और कांड हो गया। अरविंद केजरीवाल मंच पर, मनीष सिसोदिया मंच पर, और उस तरफ से 2 बड़े अधिकारी यानी पंजाब सरकार का चीफ सेक्रेटरी और पंजाब का डीजीपी गौरव यादव भी, और केपीए सिन्हा जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं वहां, वो मंच शेयर करने के लिए पहुंच गए। अब मंच शेयर करोगे तो फिर ये तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के खिलाफ होगा। ये पार्टी की रैली थी, कोई गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं था। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से रंधावा ने ये शिकायत की केंद्रीय मंत्रालय के पास, डीओपीटी मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह के पास एक लेटर लिखा गया और कहा गया ये डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को हटाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इशारे पर यह काम कर रहा है। ये
नियम कानून के खिलाफ है कि आप किसी पार्टी की रैली में मंच शेयर करते हो, स्टेज शेयर करते हो। यह तो संभव ही नहीं हो सकता। याद होना चाहिए कि ऐसी ही स्थिति थी जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी चुनाव रद्द कराने की, और उसी के कारण देश पर इमरजेंसी थोपना पड़ा था। उस समय भी इंदिरा गांधी की रैली का आयोजन वहां के एसडीएम ने किया था, पैसे खर्च किए थे, और यही आधार बना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया, जो इमरजेंसी थोपने का एक आधार बना। इंदिरा गांधी बौखला गई थी। अभी विपक्ष की शासित प्रदेशों में ऐसा ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया जाता है, डीजीपी को नोटिस भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी डीजीपी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से वहां केवल कंट्रोल नहीं चाहती, बल्कि लूटपाट चाहती है कि जो हम करें वही सही हो। ऐसा ही पंजाब के अंदर चल रहा है। तो उन दोनों के खिलाफ शिकायत भी कर दी गई। मोगा की रैली अटक गई, केजरीवाल वहां पर फंस चुका है, और इसलिए मोगा की रैली के बाद जो 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, उसमें 23 आम आदमी पार्टी के विधायक ये बागी तेवर दिखा रहे हैं। और ये सब खेल किया हुआ भगवंत मान का ही है, क्योंकि पिछली बार जब भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की गई थी तो उस समय अमन अरोड़ा का इस्तेमाल किया गया था, जो पंजाब प्रदेश आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है। वो विधायकों की बैठक किया, बैठक के बाद टटोला कि नहीं, अब आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करे कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भगवंत मान के नेतृत्व को परिवर्तित करना पड़ेगा। भगवंत मान के पास वो पहुंचे, सीएम आवास पहुंचे, तो अमन अरोड़ा के गाड़ी को पार्किंग के लिए जगह तक नहीं दी गई, गेट आउट कर दिया। भगवंत मान ने भगा दिया कि नहीं नहीं, हमें यह सब नहीं सुनना है। दूसरे दिन ही भगवंत मान मीडिया के सामने आया और सीधे तौर पर बोला, नहीं अभी कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं चल रही, हमारी खुद की बात अरविंद केजरीवाल जी से हुई है। लेकिन यह धमकी थी कि अगर हमें सीएम पद से हटाओगे तो पार्टी भी नहीं बचेगी, और अभी भी गुटबाजी चल रही है। यह केवल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोशल इंजीनियरिंग को साधने का तरीका नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाने का तरीका है। क्योंकि अभी कुछ समय का इंतजार है। जब चुनाव का 1 साल बचता है तो वैसे समय में अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है पार्टी से, विधायक पार्टी छोड़ता है, और अगर उसकी सीट खाली भी हो जाती है, एंटी डिफेक्शन कानून लागू हो जाता है, तो भी ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकता, उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि 1 साल से कम का टर्म है, आगे चुनाव होना है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है जो पिछली बार कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि 38 से 40 ऐसे विधायक आम आदमी पार्टी के हैं जो पाला बदलने के लिए तैयार हैं। जब दिल्ली में हार हुई थी उसके बाद की स्थिति है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, पाला बदले, विधायकी खत्म हो, फिर से उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ जाए। अभी उपचुनाव का समय जैसे ही खत्म होगा, आम आदमी पार्टी में विद्रोह होगा। यानी केजरीवाल का जो अंतिम किला है, जिसको बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि पंजाब की सरकार बच जाए, तो उससे कम से कम पोषण मिलता रहेगा पार्टी को, पार्टी टूट फूट कर बिखर नहीं जाएगी। वह किला भी अब ढहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर भी विस्फोटक स्थिति पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।